नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की क्लास का पहला प्रश्न आपका है कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन 2015 में, 16 में, 18 में और 19 में, यानी कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी कई बार पूछा गया है। तो 100% ये बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझेंगे इसका आंसर कि कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं ये दो भागों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। माना कि यौगिक RX है, इसके लिए दो भाग निम्नवत होंगे। पहला R यानी प्रथम भाग एल्कीन मूलक, और दूसरा X यानी द्वितीय भाग अभिक्रियात्मक समूह। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, तो दूसरा प्रश्न प्यारे मित्र बहुत ज़्यादा, मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, कि ये बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न आपका है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2018, 19, 21, 22, 23। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या फिर यही प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो 2000 देखिएगा 17 में, 18 में और 23 में प्रश्न पूछा गया, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। समझते हैं गाइस इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो याद रखिएगा कि वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या समूह से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो। ठीक है, यानी सीधी सी भाषा में आप याद करना चाहें तो जब किसी एक समूह का दूसरे समूह के परमाणु के साथ क्या हो, संबंध हो, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आप देखेंगे, जैसे कि मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों H परमाणु Cl द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये मैंने नीचे इसकी रिएक्शन लिख रखी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो आज की क्लास का अगला प्रश्न आपका है, एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 2015 से लेकर के 20 तक ये प्रश्न लगातार पूछा गया है, यानी 100% ये प्रश्न इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिएगा 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में पूछा गया है। बहुत छोटा सा आंसर है, पढ़ लीजिएगा कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। इतनी सी बात केवल आपको याद रखना है कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री पर गर्म करेंगे तो उसी क्षण हमको क्या प्राप्त होगा, एथिलीन भैया प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है साबुनीकरण। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुनीकरण देखिए कोई भी ऐसा सन नहीं है जब ये पूछा ना गया हो, लगातार 14 से लेकर के 22 तक पूछा गया है साबुनीकरण। इसका आंसर हो जाएगा कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी भैया, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है।
इसके बाद अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा कि मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए 2016, 18, 22, 23 में प्रश्न भी पूछा गया है। आंसर की बात करें तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में मिले एक सिरे को जल रागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका है वो ये है कि मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है। देखिएगा 2015, 17 और 19 में प्रश्न पूछा गया है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है कि सूर्य के माध्यम प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य जब हो और उसका प्रकाश हो तो उसी की उपस्थिति में मीथेन हाइड्रोजन के साथ विस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। इस अभिक्रिया में इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इतनी सी बात आपको पढ़ के रखनी है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। किन्वर द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिएगा यह प्रश्न 2014, 15, 17, 18 में पूछा गया है। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, तो याद रखिएगा कि एथिलीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके माप द्वारा अपघटित करने पर एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल बनता है, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, कि CH2 डबल बॉन्ड में लगा हुआ है, फिर गिव्स आउट करके H2SO4, ठीक है। तो ये समीकरण आप इक्वेशन जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो भी प्रश्न आपके समीकरण वाले हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न मैंने समीकरण वाले बताए हैं उनमें अगर आपको समीकरण पता है या नहीं भी पता है, समीकरण आपको जरूर लिखना है। केमिस्ट्री का जो भी आंसर लिखेंगे उसका समीकरण जरूर लिखेंगे, यानी उदाहरण जरूर लिखेंगे। अगर आप समीकरण नहीं लिखते हैं तो आपको केमिस्ट्री में पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई भी प्रश्न अगर दिया गया है और हमसे उदाहरण पूछा गया है फिर भी अगर केवल परिभाषा लिख दे हमें नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ध्यान रखिएगा कि विकल्प यानी जो भी इक्वेशन है, समीकरण है, रिएक्शन है, उनको जरूर याद रखना है। तो देखिएगा यह प्रश्न 2014 से लेकर 22 तक लगातार पूछा गया है। चलिए इसका आंसर समझते हैं कि जिस प्रकार जल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण बनता है, लवण तथा जल बनते हैं, उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया करने से एस्टर तथा जल बनते हैं। इसी को एस्टरीकरण कहते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से ही एस्टर तथा जल बनता है, इसी को एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।